रियाज के लिए अलग और प्रोग्राम के लिए अलग अपना सही स्केल कैसे चुने। जी हाँ साथियों, जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा स्थायी स्केल क्या है, हमें किस जगह रियाज करनी चाहिए। या हम सीख लिए हैं और प्रोग्राम वगैरह जब करने लगते हैं तो हमें प्रोग्राम में ये नहीं पता चलता कि जो भी गाना हम बजा रहे हैं वो किस स्केल में रहेगा, कहाँ से हम कंफर्ट एकदम से बजा सकते हैं और गा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है सीखने में भी, और जब सीख लिए हैं तो बजाने में। तो इन्हीं चीज़ों को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा फिक्स सीखने के लिए या प्रोग्राम में बजाने के लिए स्केल कैसा होना चाहिए, हम कैसे उसको सही सही चुन सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चले देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपने सही स्केल का चुनाव कैसे करें, चाहे हम सीख रहे हों चाहे प्रोग्राम बजा रहे हों। तो साथियों, अगर देखा जाए तो जनरली जो हमारा स्केल होता है, जैसे मेल के लिए सा इसे मानते हैं। अगर सा इसे मानते हैं तो सा रे गा मा प ध नि सा, ये रेंज हो गया है आपका। ठीक, इसके अंदर मतलब आपको गाना बजाना होता है। और फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए क्या होता है कि जनरली इसे फिक्स किया गया है। ठीक, तो क्या होता है यहाँ सा रे गा मा प ध नि सा, यानी कि इसके बीच में आपको गाना बजाना होता है। ठीक, ए रियाज में होता है। बट यहाँ भी बहुत समस्या रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे मेल ही हैं तो वो यहाँ से कंफर्ट नहीं होते। उन्हें या तो यहाँ से दिक्कत होती है, या तो ऊपर से गाना पसंद करते हैं, उनका सुर सही बैठ पाता है, या तो नीचे से। तो वो कैसे चुन पाएंगे कि मेरा सबसे फिक्स कौन सा स्केल है। और इसी तरीके से लेडीज़ के लिए कि जैसे यहाँ से जनरली माना गया है कि यहाँ से करना चाहिए रियाज, तो वहाँ यहाँ से कंफर्ट बहुत सारी महिलाएं नहीं हो पाती कि यहाँ से करना चाहिए कि यहाँ से, कि यहाँ से। ठीक, तो देखिए कैसे हम चुन सकते हैं अपना सही स्केल पहले सीखने में। क्योंकि सीखने के लिए हमें, लर्न करने के लिए हमें अलग स्किल चाहिए, और चूंकि वो नॉर्मल होता है हमारा, वहाँ पर बहुत हाई आवाज़ नहीं होती हमारी, नॉर्मल रखी जाती है रियाज में। और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा स्केल हमारा ऊपर चढ़ा लिया जाता है। तो मान लें कि चाहे मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए, दोनों के लिए एक साथ मैं बता रहा हूँ कि मान लें कि अगर यहाँ से आप सा ले रहे हैं अपना, हाँ, तो यहाँ से लेने के बाद सा आप ये देखिए कि कहाँ तक आप कंफर्ट हैं, यानी कि इसको बजा कर देखिए कहाँ तक आप आसानी से गा सकते हैं। ठीक, तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, आराम से हो गया। समझिएगा, हमें गाने में कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना तो बहुत नीचा लगना चाहिए हमारा सुर, और ना बहुत ही हाई कि चिल्ला कर हमें बोलना पड़े। ठीक, यहाँ से हम कंफर्ट हैं। अब यहाँ से देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ से हम आराम से गा ले रहे हैं, सा हमारा आराम से लग जा रहा है। फिर यहाँ से देखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये भी बहुत आराम से गा ले रहे हैं हम यहाँ। ठीक, 3 हो गए। अब हम यहाँ से देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, बहुत बढ़िया। इसे भी हम बहुत आराम से गा लिए। इस यहाँ से देखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, यह भी हमारी आवाज आराम से पहुंच रही है। ठीक, इस पर से देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ भी हम आराम से गा ले रहे हैं। इस पर से देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, बहुत आराम से। यहाँ से देखेंगे सा
रे गा मा पा धा नी सा। आराम से ये भी हुआ। अब यहां से हम चेक करेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखिए साथियों, यहाँ हमें गाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम हुई कि इसमें हालांकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, इसलिए यहाँ गाने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं और ऊपर गा सकता हूँ। बट आपको यहाँ देखना है कि आप यहाँ तक नेचुरली एकदम कंफर्ट गा पाए। हाँ, तो मान ले कि यहाँ तक आप बहुत आसानी से गा ले रहे हैं। ठीक, ये हुआ कि ऊपर का चेक करके। अब नीचे का आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि नीचे हम कितनी नीचे तक जा सकते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ से चेक करें सा नी धा पा मा गा रे सा, आराम से हो गया। यहाँ से देखेंगे सा, नहीं यहाँ से किए थे, अब यहाँ से सा नी धा पा मा गा रे सा, बहुत आराम से हुआ। यहाँ से देखेंगे सा नी धा पा मा गा रे सा, बहुत आराम से हुआ। यहाँ से देखते हैं सा नी धा पा मा गा रे सा, इससे भी बहुत आराम से हम गा लिए। यहाँ से देखेंगे, ये तो हो गया। यहाँ से सा नी धा पा मा गा रे सा, बहुत आराम से ये भी हो गया हमारा। यहाँ से देखेंगे सा नी धा पा मा गा रे सा, आराम से हो जा रहा है। इतना चेक करने के बाद जहां भी 12 सुरों का बीच बने, यानी कि सभी शुद्ध, कोमल और तीव्र को शामिल करते हुए जहां भी 12 सुरों का एक बीच बने, मध्य बने, वहीं आप अपना स्केल मान लें, वही अपना आप एक सप्तक मान लें और वहीं रियाज करें। तो क्या करना है आपका, मान लीजिए कि जहां से भी स्टार्ट करके, मान लें कि यहां से आप स्टार्ट करके और यहां तक आप आसानी से गा सकते हैं। इन सुरों को बहुत आसानी से आप गा ले रहे हैं। तो क्या करना है आपको, ऊपर के भी और नीचे के भी सुर छोड़ते चले आना है। ठीक, जैसे मान लें कि एक ऊपर का हम छोड़ दिए, फिर एक और 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 छोड़ दिए। देखिए ये आपका एक रेंज बन गया, यानी कि सा एक ए हो गया और सा एक ए हो गया आपका। मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, अब चाहे तो इसमें आप एक आध नोट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक साथियों, देखिए ऊपर आप यहाँ तक गा लिए आराम से, इस सुर तक, और नीचे आप यहाँ इस सुर तक आराम से गा ले रहे हैं। तो क्या करना है आपको कि अपना जो रेंज है, इन्हीं के बीच में आपको एक एक सुर छोड़ते चले जाइए, ऊपर भी और नीचे भी एक सुर छोड़िए, ऊपर भी छोड़िए, और जहां आपको लगे कि सारे गामा पाधा निशा एक सब तक बच रहा है, उसे ही अपना आप स्केल मान लीजिए, वहीं आपको रियाज करना है। ठीक, अब ये हुआ साथियों कि हमें रियाज कहाँ से करना होता है। अब देखें, अब बारी आती है कि हम गाने का स्केल कैसे चुने कि हमारा गाना फिक्स रहे। देखिए क्या होता है कि जब हम कहीं कार्यक्रम वगैरह में गाने बजाने जाते हैं, तो ऐसे ही हमें मालूम नहीं रहता, कहीं से भी अपना अपना स्केल यानी कि सा ले लेते हैं, और जब गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं, तो हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वहाँ तक हमारा रेंज नहीं होता, ऊपर तक या नीचे तक हमारा रेंज नहीं होता, तो हम वहाँ नहीं गा पाते या नहीं बजा पाते। तो क्या होता है, इससे दिक्कत होने लगता है और कार्यक्रम जो है हमारा खराब हो जाता है। तो वहाँ क्या करना है साथियों, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको कि पहले आपको कार्यक्रम से पहले चेक कर लेना है कि मेरी आवाज़ जिस सुर तक में गाना गया है, जहाँ से भी स्केल में माना हूँ, उसके बाद गाना ऊपर तक जहाँ तक गया है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, और उसी तरीके से नीचे भी जहाँ तक गाना गया है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना स्किल चूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एक आध गाना, जैसे मान लें कि हम यह स्केल मानते हैं, किसी गाने का स्केल ये है हमारा। ठीक, गाना क्या है, एक प्यार का
नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अब देखिए कहाँ तक जा रहा है गाना। इसे हम अगर अपना स्केल माने हैं, सा माने हैं, तो नीचे के कोमल धा तक जा रहा है, ठीक, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, पा तक जा रहा है गाना। ओके, ये मतलब मुखड़ा। अब इसका अंतरा भी देख लेंगे इसी तरीके से। कुछ पाकर खोना है, अब कहाँ तक गाना अंतरा पहुंच गया आपका, कोमल नी तक। हाँ, तो देखिए, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जब हम अंतरा बजाए तो हमारा गाना कहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ तो हम कंफर्ट हैं, बजा लेंगे आराम से। हाँ, बट साथियों अगर इसे हम नीचे कर दें इसी स्केल को, या ऊपर कर दे तो देखिए कैसे हो जाएगा गाना। मान ले हम इसको ले लेते हैं सा, 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 एक प्यार का नगमा है। देख रहे हैं एकदम से खराब लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से गाना मरा मरा हुआ सा दिख रहा है। हाँ, अगर और ऊपर रह ले तो कैसे लग जाएगा। मान ले कि इसको अगर हम मान ले सा, तो एक प्यार का, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी। अब देखिए यहाँ दिक्कत हो रही है गाने में ऊपर। तो ये चीज होता है साथियों कि आप उसी नोट को लें जहां तक आप पहले से चेक किए हों। पहले से इस चीज को फिक्स कर लिया जाता है कि हमारी आवाज गाने के मुखड़े या अंतरे में जहां आवाज पहुंच रही है, जिस जहां भी हम स्केल माने हैं, पहुंच रही है कि नहीं, उसके बाद ही आपको कार्यक्रम में गाना बजाना है। इसको चेक करने के बाद ही, अनायास से यूं ही नहीं गाने लगेगा, बजाने लगेगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक, तो इस चीज को पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ हमें बजाना है, तब कार्यक्रम बजाइएगा ये। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप रियाज करते समय, प्रैक्टिस करते समय या कार्यक्रम करते समय अपने सही स्केल को चुनेंगे, सही सा को चुनेंगे। ठीक, तो चलें इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।